Hello students, welcome all of you. In this video, I am Kumar going to discuss Newton's third law of motion with examples of chapter 5 laws of motion for class 11 physics in part 10 of this chapter. First of all, the statement of Newton's third law of motion. For every action, there is an equal and opposite reaction. Action and reaction act simultaneously, and both, that is action and reaction, act on different bodies. Every action का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है. दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. एक्शन तथा रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, परंतु डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट होता है, विपरीत होता है. एक्शन तथा रिएक्शन दोनों दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, क्रियाशील होते हैं तथा साइमल्टेनियसली एक साथ या साथ साथ क्रियाशील होते हैं, जिससे कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है. रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल उस सिचुएशन में जीरो होगा यदि एक्शन तथा रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पर एक्ट करेंगे, क्रियाशील होंगे. इफ एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट ऑन द सेम बॉडी, देन द रिजल्टेंट फोर्स will be zero. But in Newton's third law of motion, action and reaction both are acting simultaneously but on two different bodies. For example, if two bodies A and B presses each other and body A applies force F1 on body B, which is action, then according to Newton's third law of motion, second body B also exerts a reaction force on the first body A, which is equal to F2. Then mod of F1 vector equals to minus mod of F2 vector, or F1 equals to minus F2. This is the mathematical form of Newton's third law of motion. यदि दो बॉडीज A एंड B एक दूसरे को प्रेस करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में है तथा बॉडी A B पर F1 फोर्स अप्लाई करता है जो कि एक्शन है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन का गति का तीसरा नियम से, सेकेंड ऑब्जेक्ट बी भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे यहाँ F2 सपोज किया गया है. तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन तथा रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, परंतु डायरेक्शन अपोजिट है, जैसा कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है. तो mod of F1 vector equals to minus mod of F2 vector, that is एक्शन का मैग्नीट्यूड, that is F1 वेक्टर का मॉड, तथा रिएक्शन का मैग्नीट्यूड F2 वेक्टर का मॉड, दोनों इक्वल है, लेकिन माइनस साइन यहाँ प्रोवाइड किया गया है, माइनस साइन प्रदान किया गया है, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि एक्शन तथा रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स F2 एक्शन फोर्स F1 के अपोजिट है. Now, examples of Newton's third law of motion. We can understand Newton's third law of motion easily with the help of some important examples. कुछ important examples के हेल्प से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आसानी से समझा जा सकता है.
फर्स्ट एग्जाम्पल इज वॉकिंग ऑफ ए पर्सन ऑन द ग्राउंड। किसी आदमी का जमीन या सड़क पर टहलना। व्हेन ए पर्सन वॉक्स ऑन द ग्राउंड, he pushes the ground in the backward direction with his foot. According to Newton's third law of motion, the ground also exerts reaction force on the foot of the person in the forward direction, which is helpful in walking the person on the ground. जब कोई आदमी ग्राउंड पर या सड़क पर टहलता है तो अपने फुट के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा जमीन को पीछे की ओर पुश करता है, पीछे की ओर दबाता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ग्राउंड भी, जमीन भी उस आदमी, उस पर्सन के फुट पर, पैरों पर रिएक्शन फोर्स आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करता है, जिससे वह पर्सन, वह आदमी ग्राउंड पर या सड़क पर आसानी से टहलता है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज मोशन ऑफ ए व्हीकल। When a vehicle moves on the ground or on a road, presses the ground or road in the backward direction with its wheels. According to Newton's third law of motion, the ground pushes the vehicle in the forward direction by applying the reaction force on the wheels. जब कोई व्हीकल, जब कोई मोटर गाड़ी ग्राउंड पर या सड़क पर मूव करता है तो वह व्हीकल अपने व्हील्स, अपने पहिए के द्वारा जमीन को पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ग्राउंड भी उस व्हीकल के टायर्स पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, जिससे कि वह व्हीकल आगे की ओर आसानी से मूव करता है। थर्ड एग्जाम्पल इज ड्यूरिंग द स्विमिंग, ए स्विमर और ए मैन pushes the river water in the backward direction. According to Newton's third law of motion, water also pushes the man or the swimmer in the forward direction by applying the reaction force. जब कोई आदमी या कोई स्विमर, तैराक नदी में या तालाब में, रिवर या पॉन्ड में तैरता है तो अपने दोनों हाथों से वाटर को पीछे की ओर पुश करता है या खींचता है या धकेलता है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार वाटर भी उस स्विमर पर, उस तैराक पर, उस आदमी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, प्रतिक्रियात्मक बल वाटर के द्वारा उस आदमी पर, स्विमर पर आगे की ओर, जिससे कि वह स्विमर आगे की ओर
वाटर के द्वारा पुश किया जाता है उस रिएक्शन फोर्स के कारण। तो यह एग्जाम्पल भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर ही बेस्ड है। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल इज लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट। ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट, the gases in the combustion chamber of the rocket escape out through the nozzle in the back part of the rocket in the downward direction. These gases or exhaust push the rocket in the upward direction by applying the reaction force on the rocket, and thus the rocket moves upward during its launching. जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट के कंब्यूशन चैम्बर में, दहन प्रकोष्ठ में उत्पन्न गैसें रॉकेट के पिछले भाग में नोजल छिद्र से होकर बाहर निकलती हैं, जो कि एक्शन है, तथा जो गैसें और एग्जॉस्ट रॉकेट के नोजल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकलती हैं, उसके द्वारा रिएक्शन फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार रॉकेट पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिससे रॉकेट लॉन्चिंग के समय, रॉकेट को लॉन्च किए जाने पर रॉकेट ऊपर की ओर मूव करता है। Fifth example of Newton's third law of motion is flying of a bird in the sky. During the flying, a bird pushes the air in the backward direction or in the downward direction with the help of two wings. According to Newton's third law of motion, air also exerted reaction forces on both wings of the bird, and the resultant force of reaction force of air on the wings, on the two wings of the bird, acts in the vertical upward direction according to Newton's third law of motion, and thus the bird flies upward in the sky. जब कोई चिड़िया हवा में, आसमान में ऊपर की ओर फ्लाई करता है, उड़ता है, तो अपने दोनों पंखों से, अपने दोनों विंग्स से एयर को नीचे की ओर पुश करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एयर भी उस बर्ड के दोनों विंग्स पर, दोनों पंखों पर रिएक्शन फोर्सेस अप्लाई करता है, और उन दोनों रिएक्शन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वह अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है उस बर्ड के विंग्स पर, जिससे कि वह बर्ड ऊपर की ओर फ्लाई करता है। ये रिएक्शन है एयर का फर्स्ट विंग पर R1, सेकेंड विंग पर R2, बर्ड के सेकेंड विंग पर R2,
चूंकि दोनों विंग्स के द्वारा एयर को पुश किया जाता है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस F1 एंड F2 के द्वारा, तो एयर के कारण भी, एयर के द्वारा भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से उस बर्ड के दोनों विंग्स पर रिएक्शन फोर्स, उस बर्ड के दोनों पंखों पर रिएक्शन फोर्सेस R1 एंड R2 अप्लाई किया जाता है, और R1 एंड R2 का जो रिजल्टेंट होगा वह अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि कैपिटल R है। और चूंकि रिजल्टेंट फोर्स रिएक्शन फोर्सेस ऑफ एयर का दोनों विंग्स पर R1 R2 का अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, जो कि बर्ड को, उस बर्ड को ऊपर की ओर फ्लाई करने में हेल्प करता है, और वह बर्ड ऊपर की ओर फ्लाई कर पाता है आसानी से। नाउ some more examples of Newton's third law of motion are: when a person comes out of a boat, he pushes the boat in the backward direction. According to Newton's third law of motion, boat also exerted reaction force on the man in the forward direction. जब कोई आदमी नाव से आगे की ओर कूदता है तो वह नाव को अपने पैरों से, अपने फुट से पीछे की ओर ढकेलता है, तो नाव भी उस आदमी पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, जिससे आदमी जब आगे की ओर जंप करता है तो बोट पीछे की ओर मूव करता है। वन मोर एग्जाम्पल इज व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, फ्रॉम द सर्टेन हाइट above the ground. The ball strikes the floor, that is, the ball exerts a force on the floor, which is action. According to Newton's third law of motion, the floor also exerts the reaction force on the ball. Hence, the ball rebounds, that is, rises up after striking the floor. जब किसी गेंद को कुछ ऊंचाई से किसी फ्लोर पर, किसी सरफेस पर ड्रॉप किया जाता है, गिराया जाता है, तो बॉल फ्लोर को जब स्ट्राइक करता है तो उस फ्लोर पर, उस सतह पर फोर्स अप्लाई करता है, जो कि एक्शन है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से फ्लूइड भी उस बॉल पर अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, जो कि उस फ्लूइड का उस बॉल पर रिएक्शन है, जिससे कि वह बॉल उस फ्लूइड पर, उस सतह से, सतह के रिएक्शन के द्वारा, उस फ्लूइड के रिएक्शन द्वारा ऊपर उठ जाता है, अर्थात रिबाउंड कर जाता है, जिसे रिबाउंडिंग कहा जाता है। तो यह भी एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। अब यह वीडियो पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।